Hello, my dear students. Myself Tushar Bharadwaj. Welcome you all in my class Physics in Your Life. And today we are going to start part 2 of this chapter, Work and Energy, that is related to energy completely. Okay. लास्ट वीडियो में हमने वर्क समझ लिया था, वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया था. आज हम करने जा रहे हैं एनर्जी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, energy. Energy is nothing but the ability to do work. Okay, ऐसा है इस चैप्टर में तीन चीजें हैं. एक तो है वर्क, ओके, एक है एनर्जी और लास्ट टॉपिक जो है वो है पावर. अब ऐसा क्यों हुआ कि ये तीनों टॉपिक्स को, तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक ही चैप्टर में डाला गया? इसका रीजन ये है कि जो वर्क है उस पर बाकी दोनों जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो डिपेंड करती हैं. ओके, ठीक है. तो ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं. और पावर क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. जिस रेट से आप काम कर रहे हैं उसको हम पावर बोलते हैं. ओके, तो यहाँ आपने समझा, अभी हम पावर को भी डिस्कस करेंगे. यहाँ आपने समझा कि दोनों चीजें जो हैं दोनों एक्सप्लेन आप किस तरीके से कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ वर्क. इसीलिए इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को एक ही चैप्टर में डाला गया. सो बैक टू आवर टॉपिक, एनर्जी. एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वर्क स्केलर है तो एनर्जी भी स्केलर हो गया. ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी ऐसे यूनिट है जूल्स, क्योंकि डिस्कवरी जूल्स ने की थी. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, या जो हम बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन आवर क्लास 9, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का दूसरा नाम नॉन मैकेनिकल भी होता है. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है. तो नॉन मैकेनिकल और मैकेनिकल. मैकेनिकल एनर्जी वो होती है विच डिपेंड्स ऑन द मीडियम टू ट्रैवल. ठीक है, जिसको ट्रैवल होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है. जैसे साउंड, आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा साउंड. ठीक है. ओके, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या फिर नॉन मैकेनिकल का एग्जांपल है लाइट. लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल, इसीलिए लाइट फास्टेस्ट भी है. ठीक है. साउंड जो है स्लोएस्ट तो नहीं कहेंगे, बट हाँ बहुत बहुत ज्यादा स्लो है अगर मैं लाइट से कंपेयर करूँ तो. ठीक है. तो मैकेनिकल एनर्जीज वो एनर्जीज होंगी जो कि मीडियम की हेल्प से ट्रैवल करती हैं. जैसे साउंड को एयर पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है. जहां पर एयर नहीं होगी, एयर पार्टिकल्स नहीं होंगे, या जहां पर भी बेसिकली कोई मीडियम नहीं होगा, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो. ठीक है. तो ये मीडियम अगर प्रेजेंट है तो साउंड ट्रैवल करेगा. इसके अलावा साउंड ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा. ये समझ आ गया आपको? ओके. सो नाउ नेक्स्ट हमारा लाइट है. लाइट आपको पता है सनलाइट जो है ट्रैवल करती है 164 अप्रोक्सीमेटली करोड़ किलोमीटर फ्रॉम सन टू अर्थ, और वो 8 मिनट्स एंड 25 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली अर्थ तक पहुंच भी जाती है. तो अब देखो बहुत सारा डिस्टेंस वो स्पेस में ट्रैवल करती है. ठीक है. स्पेस में कोई मीडियम है नहीं, बट फिर भी वो इतनी फास्ट है. ठीक है. इट मीन्स लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल. ये क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आपको आई होप ये समझ आ गया होगा. मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जीज होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज या फिर नॉन मैकेनिकल एनर्जीज वो एनर्जीज होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती. क्लियर? ओके. तो नाउ आवर फोकस विल बी ऑन मैकेनिकल एनर्जीज. ठीक है. तो मैकेनिकल एनर्जी, इस चैप्टर में आगे चल के हम मैकेनिकल एनर्जी को ही टोटल एनर्जी भी बोलेंगे. ठीक है. तो कंफ्यूज मत होइएगा. क्लियर? Okay, now this mechanical energy comprises potential energy and kinetic energy. मतलब अगर मैं ये लिखना चाहूँ total energy is equal to
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, टोटल एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होगा, इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर समझ रहे हैं। क्लियर हुआ? ओके, सो नाउ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन में सारी चीजें आ जाती है, पोजीशन आ जाता है, शेप आ जाता है, साइज आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, बट बेसिकली हमें यहाँ पर क्या समझना है? इट इज ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी उसमें होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर है? ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज ड्यू टू इट्स मोशन। जैसे ही ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये बहुत क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है इसमें। अब जैसे पोजीशन का मतलब क्या है कि अर्थ सरफेस से ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है। ठीक है, मान के चलते हैं ये आपका अर्थ सरफेस है और यहाँ पर एक प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, ये आपका प्लेन है। क्लियर? तो अब इसकी हाइट भी है कुछ ना कुछ और ये मूव भी कर रहा है, तो इस प्लेन के अंदर पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होगी। समझ पा रहे हैं आप? तो इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर उसकी पोजीशन अर्थ सरफेस से ज्यादा है, और whichever you will take the frame of reference, ठीक है। अब आप इन केस अगर बेड पर खड़े हुए हैं और बेड को ही आपने रेफरेंस मान रखा है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपकी हाइट जीरो है। ठीक है, हाइट का मतलब होता है कि आपका अर्थ सरफेस से कितना डिस्टेंस है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है। ओके ओके, तो क्या समझ आया हमें? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसके मोशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम पीई या फिर ई पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी को के ई और ई के से करते हैं। दोनों ही एनर्जीज हैं, इस वजह से दोनों की जो एसआई यूनिट है वो जूल्स है। ये क्लियर हुआ? अब हम दोनों एनर्जीज को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, पहली है पोटेंशियल एनर्जी, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है बेसिकली है। अब आप इस एरो को देखिए, एरो अभी मोशन में नहीं है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि वो रेस्ट में है अभी। ठीक है, ओके, बट दिस एरो इज रेडी टू गो। ठीक है, रेडी टू मूव। तो जब ये मोशन में आ जाएगा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यही कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, ओके, अब इसका एक बार मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। हमें पता है वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है फॉर एनी फॉलिंग ऑब्जेक्ट, और मैंने अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर थ्रो किया। ठीक है, एक्चुअली हम वर्टिकल मोशन इसलिए ले रहे हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एक एग्जाम्पल होता है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट के मोशन की बहुत सारी चीजें पता होती है, तो ये बहुत इजी हो जाता है समझ। ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव कर रहा है या हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव करना चाहता है, फॉर एग्जांपल दिस, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी या काइनेटिक नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल या काइनेटिक होगी। ठीक है, अब हमने वर्टिकल मोशन इसलिए ले लिया क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें वहां से पता चल जाती है, हम वी कैन डायरेक्टली रिलेट टू दैट मोशन, राइट? ओके, तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, और फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। आपको मालूम होगा ए जो है वो जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सिमिलरली जो डिस्टेंस होता है वो एच में कन्वर्ट हो जाता है, हाइट में। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं मैंने इसी फॉर्मूले में पुट कर दी, W इज इक्वल टू mgh। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? mgh, राइट? तो दिस वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड एज पोटेंशियल एनर्जी। है तो वर्क, बट हम इसी वर्क को अब पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? सो द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज m, g एंड h। अब यहाँ पर क्या है समझने वाली बात कि मास जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, आप मास को चेंज नहीं कर सकते, और अर्थ पर आप जी को चेंज नहीं कर सकते, अर्थ सरफेस पर, राइट? जी कांस्टेंट रहेगा। तो चेंज क्या हो सकता है? चेंज क्या होगा? हाइट। सो पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट,
मतलब जो मैंने आपको बताया था ना पोजीशन। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने पोजीशन ही क्यों कहा। आप पोजीशन चेंज करते जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती जाएगी। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझिएगा। ओके, नाउ सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए एरो जो है यहाँ से छूट चुका है और अब एरो इज इन द मोशन। सो अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अगेन हम इसका फॉर्मूला कैलकुलेट क्या नाम है डिराइव करते हैं। हमें मालूम है वर्क का फॉर्मूला जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स का फॉर्मूला हमने मास इनटू एक्सीलरेशन लगा दिया, और आप m इनटू जी भी ले सकते थे, इट डिपेंड्स ऑन यू टोटली, राइट। तो उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से s की वैल्यू निकाली। अब अगर हम g ले लेते हैं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g हो जाता है। ठीक है, फर्क कुछ पड़ता नहीं, g से g कैंसिल होना ही है, जिस तरीके से a से यहाँ कैंसिल होना है। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं मैंने इसमें पुट कर दी, तो W इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये आ गई फोर्स की वैल्यू, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a ये आ गई हमारी s की। ठीक है, इस a से ये a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इस हाफ को मैंने बाहर रख लिया और m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ब्रैकेट में लिया। क्लियर? अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहा है, अगर ड्रॉप किया हमने, तो आपको पता है कि इन द केस ऑफ ड्रॉपिंग इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, u 0 पुट कर दिया, तो हमें एक वर्क का फॉर्मूला और मिला, हाफ mv स्क्वायर। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाफ mv स्क्वायर। अब अगेन आप अगर इस फॉर्मूले पर जाएं तो हमें पता है कि हम मास चेंज नहीं कर सकते, बट क्या चेंज कर सकते हैं? वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी ऑफ, समझ आया? वेलोसिटी मतलब मोशन ऑफ, ये क्लियर हुआ? तो आज हमने क्या समझा? एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क। कितने टाइप्स की होती है? मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल कौन सी होती है? जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या नॉन मैकेनिकल कौन सी होती है? जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ट्रैवल करने के लिए। हमारा फोकस किस पर है? मैकेनिकल एनर्जी पर। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो दो टाइप्स की एनर्जी को कंबाइन करके बनती है। ठीक है, हम नाइन्थ की बात करें तो अब उसमें एक पोटेंशियल है और एक काइनेटिक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन की वजह से, मतलब उसकी पोजीशन, बेसिकली पोजीशन की वजह से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन की वजह से। ठीक है, दोनों को हम पीई और केई से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों की जो एसआई यूनिट है वो जूल्स है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है वो मैंने आपको बताया, W इज इक्वल टू एफ एस। एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट की, एस की वैल्यू यहाँ पर पुट की, और हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया mgh। ठीक है, सिमिलरली हमने काइनेटिक एनर्जी को डिराइव किया, फॉर्मूला हमारे पास वर्क का वही है, W इज इक्वल टू एफ एस, एफ की वैल्यू पुट की, एस की वैल्यू पुट की। ठीक है, और हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ mv स्क्वायर में वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी में हाइट है, तो मतलब हाइट पर या पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। तो आई होप आपको ये काइनेटिक और पोटेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। एक और वीडियो आएगी जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि एग्जाम में 99.9% क्वेश्चन आता ही आता है, मैं तो हर बार देता हूँ। ठीक है, तो अभी आप इसको समझिए। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, और यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। दिस इज तुषार, थैंक यू।